प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। हरियाणा के संदर्भ में हम बात करेंगे। एनजेपी हरियाणा पर होगी बात हरियाणा की। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या मिला, इसकी बात होगी। क्या छिन गया, इसकी भी बात होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची पर हम निगाह डालें। पहले तो पूरी सूची एक बार आपकी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। आप सूची देखते भी रहिए और हमारी बात भी सुनते रहिए। दोस्तों, इस सूची में हरियाणा को जो सबसे बड़ा इनाम मिला है वह इनाम है संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है। भारतीय जनता पार्टी में अहम पद माना जाता है राष्ट्रीय महामंत्री का। संजय भाटिया को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का खास माना जाता है। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब से लेकर के उनके अब तक मधुर संबंध है और माना जा रहा है कि मनोहर लाल की मेहरबानी से ही संजय भाटिया को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में यह अहम दायित्व मिला है। जरूरी नहीं है हमारी बात सही हो, लेकिन ऐसी आम धारणा है कि मनोहर लाल की वजह से ही संजय भाटिया को यह दायित्व मिला है। लेकिन संजय भाटिया ने खुद को समय समय पर साबित भी किया है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, हाईकमान जानता है उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। भूपेंद्र यादव, संजय भाटिया, ये कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको जहां भेजा गया वहीं पर खरे उतरे हैं, वहीं पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन एक ऐसा चेहरा भी है जिसको संगठन की गहरी समझ है, जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी विदाई हो गई है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। ओम प्रकाश धनखड़ राष्ट्रीय सचिव थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी हो गई है, उनकी विदाई हो गई है। भविष्य में नहीं दिख रहा है कि कोई पद पार्टी के पास अभी धनखड़ की कद काठी जितना बचा हुआ है। धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव जब बनाया गया था, तभी इस बात को लेकर के टिप्पणियां आ रही थी कि इतने वरिष्ठ नेता को सचिव का पद दिया गया है। सचिव का पद उनके पास 1.5 दशक पहले ही आ गया था, राष्ट्रीय सचिव का पद। लेकिन अब उनकी विदाई हो गई है, संगठन में उन्हें जगह नहीं मिली है। इसके पीछे शायद ये वजह होगी कि बादली से अपने विधानसभा क्षेत्र से वह 2-2 बार चुनाव नहीं जीत पाए। धनखड़ के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में गणित यह है कि जाटों के वोट उन्हें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वह भाजपा के जाट चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जाट समाज की अभी ट्यूनिंग मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि धनखड़ जैसे बड़े चेहरे जाटों में पार्टी को मजबूत करेंगे, लेकिन अभी उस स्तर तक परिणाम नहीं दे पाए। शायद ये एक वजह हो सकती है। ये फीडबैक हमको मिला है, वही फीडबैक आपको बता रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हरियाणा को संजय भाटिया के रूप में महामंत्री जैसा बड़ा ओहदा मिला है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के रूप में जो सचिव, राष्ट्रीय सचिव का पद मिला हुआ था, वह छिन गया है। अब बात करते हैं कि 2 अन्य पद कौन से हैं। 3 पदों की बात हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ यादव की बात हो रही है। सिद्धार्थ यादव को दिल्ली कोटे से, सिद्धार्थ यादव डॉक्टर सुधा यादव के बेटे हैं, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रही थी। कारगिल की वीरांगना होने के नाते, शहीद सुखबीर सिंह की पत्नी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, लेकिन वह एक ही बार चुनावी बाजी जीत पाई। उसके बाद उनका दाव नहीं लगा। जब पार्टी की लहर थी उस समय उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर सुधा यादव को बड़े दायित्व दिए। उन्हें संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाया गया, उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनाया गया। उनके बेटे सिद्धार्थ यादव मीडिया के मंच पर बहुत सुलझे हुए नजर आते हैं। उन्हें एक बार फिर से अब राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का सह संयोजक का दायित्व दिया गया है। पैनलिस्ट के रूप में सिद्धार्थ यादव कई चैनलों पर आप देखते होंगे, लेकिन उनको राज्य जो है, उनका राज्य दिल्ली है, वह दिल्ली में ही रह रहे हैं और दिल्ली कोटे से ही उनको जगह दी गई है। लेकिन वे ठेठ हरियाणा के हैं, रेवाड़ी जिले के गांव धामलावास के रहने वाले हैं। शहीद सुखबीर सिंह के और डॉक्टर सुधा यादव के बेटे हैं। सिद्धार्थ यादव के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। सिद्धार्थ यादव पेशे से अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ ऑनर्स यानी कि SRCC से उन्होंने ग्रेजुएशन की, तथा इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB एवं LLM की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा भी उन्होंने कई उच्च शिक्षण संस्थाओं से पढ़ाई की। विश्व प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी में MSc की है। शुरुआत में ABVP में सक्रिय रहे, इसके बाद ABVP दिल्ली के प्रदेश मंत्री तथा 2021-22 में ABVP के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक रहे। मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ यादव को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा से जिन्हें जगह दी गई है वह है हरियाणा से अरुण यादव। उन्हें सोशल मीडिया का
सह संयोजक बनाया गया है। अरुण यादव गुरुग्राम में रह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव और अरुण यादव दोनों पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। सोशल मीडिया सह संयोजक का दायित्व अब अरुण यादव को दिया गया है। अरुण यादव को हरियाणा से जगह मिली है। अगर सूची पर निगाह डालें तो हरियाणा से 2 पद मिले हैं। संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बड़ा दायित्व है। मेरे ख्याल से हरियाणा को पहले राष्ट्रीय महामंत्री का पद नहीं मिला है। अगर कभी मिला होगा तो कोई मुझे ठीक कर सकता है। अगली वीडियो में हम इसे सुधार लेंगे। हरियाणा कोटे से अरुण यादव को सोशल मीडिया का सह संयोजक बनाया गया है। सिद्धार्थ यादव दिल्ली कोटे से हैं, लेकिन हमने बताया कि रेवाड़ी जिले के गांव धामलावास के मूल निवासी है। बाकी सूची आपने पढ़ी ली होगी। सबसे बड़ी बात है, लॉटरी जिनकी खुली है वो है सतीश पूनिया है। सतीश पूनिया हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान के कोटे से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। कुछ दिन पहले उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी पूरी तरह सतीश पूनिया पर मेहरबान है। और अंदर खाने जो सूचनाएं आ रही है वह ये है कि सतीश पूनिया के काम से पार्टी हाईकमान बेहद खुश है। नितिन नबीन के पास ये फीडबैक पहुंचा होगा, तभी नितिन नबीन ने अपनी टीम में इन चेहरों को शामिल किया है, सतीश पूनिया को शामिल किया है। सतीश पूनिया अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान भी संभाल रहे हैं, हरियाणा तो प्रत्यक्ष रूप से संभाल ही रहे हैं, पंजाब में भी उनका उपयोग किया जा रहा है, ऐसा फीडबैक हमें मिला है। कुल मिलाकर ये नाम थे जो हमने लिए हैं, जिनका हरियाणा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध था, उनका हमने सुना दिया है आपको। राजस्थान में एसटी मोर्चा का जो दायित्व है राष्ट्रीय स्तर पर, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं मन्ना लाल रावत। डॉक्टर मन्ना लाल रावत को राजस्थान कोटे से जगह दी गई है। बीएल संतोष पहले की तरह राष्ट्रीय महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का दायित्व संभालेंगे। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा श्री राम माधव को दिल्ली से, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड से, बैजयंत जय पांडा को ओडिशा से, डी पुंदरेश्वरी को आंध्र प्रदेश से, रेखा वर्मा को उत्तर प्रदेश से, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी को गुजरात से, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को महाराष्ट्र से, सरदार मनप्रीत सिंह बादल को पंजाब से, लाल सिंह आर्य को मध्य प्रदेश से, प्रोफेसर एम नागराज को कर्नाटक से, प्रोफेसर तारिक मंसूर को उत्तर प्रदेश से, श्रीमती मधुचंद्र कर को पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन एक ही होता है। बीएल संतोष को दायित्व दिया गया है, दिल्ली के कोटे से है उनका नाम। शिव प्रकाश और सोदान सिंह, मुंबई से शिव प्रकाश और चंडीगढ़ से सोदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री का जो दायित्व है, बड़ा दायित्व है। 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, दिल्ली से सुनील बंसल, त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव, उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी, राजस्थान से सतीश पूनिया का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी और हरियाणा से संजय भाटिया। तो ये 8 महामंत्री है। विनोद तावड़े हरियाणा में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। सुनील बंसल को आप समझ सकते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में काफ़ी काम किया। विप्लव कुमार देव हरियाणा की जीत में काफ़ी अहम भूमिका निभा सके हैं, इनको भी दायित्व दिया गया है। यह थी भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आपको भाजपा की इस नई टीम को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।